जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम मैथ के ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। क्वेश्चन क्या कहा, एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक अर्जित करता है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितने अंक अर्जित, 4 अंक अर्जित करता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट ले जाता है। एक परीक्षार्थी उस परीक्षा में सभी 75 प्रश्न करता है। सभी कितने प्रश्न करता है, सभी 75 प्रश्न हल करता है और 150 अंक प्राप्त करता है। और कितना अंक प्राप्त करता है, और 150 अंक प्राप्त करता है। तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, सही जवाब दिया, हमें ये बताना है। तो ऐसे सवाल को सेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे सवाल को सेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे सवाल को सेट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो परीक्षार्थी है वे कुल कितने प्रश्नों को हल कर रहा है। जो परीक्षार्थी है टोटल 75 प्रश्नों को हल कर रहा है। कितने प्रश्नों को हल कर रहा है, 75 प्रश्नों को हल कर रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे 75 प्रश्न। कुल टोटल प्रश्न कितना है, 75 प्रश्न हल कर रहा है, तो यहाँ लिख दिए 75। ये तो समझ में आया। यहाँ क्या लिख दिए, यहाँ 75 लिख दिए। अब हमें क्या करना है, जब वह प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक अर्जित करता है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए वह 4 अंक अर्जित करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब वह एक प्रश्न हल कर रहा है तो उसको कितने नंबर मिल रहे हैं, 4 नंबर मिल रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम क्या करें, यहाँ एक बार लिखेंगे 75। 75 में किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। 75 में 4 से गुणा कर देंगे। इतना तो सबको समझ में आया। फिर दूसरा स्टेप कहा है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक क्या होते हैं, काट लिया जाता है। और क्या कह रहा है, और कह रहा है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, 75 में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। 75 में 2 से गुणा कर देंगे। अब 75 और 4 का गुणा करने पर और 75 और 2 का गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मैक्सिमम संख्या या मैक्सिमम अंक या मिनिमम अंक, मतलब अधिकतम अंक या न्यूनतम अंक मिलेगा। तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और 75 और 4 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें यहाँ मिलेगा 300। यहाँ कितना मिलेगा, 300। यहाँ 75 और 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा, हमें 75 दूना कितना मिलेगा, 75 दूना होता है 150। तो यहाँ क्या मिला, 150। इतना तो सबको समझ में आया होगा, इतना तो सबको समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है, अब देखना है कि परीक्षार्थी परीक्षा में कुल कितने अंक प्राप्त करता है। वो परीक्षार्थी परीक्षा में कुल कितने अंक प्राप्त कर रहा है, 150 अंक प्राप्त कर रहा है। कितना अंक प्राप्त कर रहा है, 150 अंक प्राप्त कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ बीच में डाल देंगे, कहीं यहाँ बीच में लिख देंगे 150। इतना तो सभी लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब क्या करेंगे, सवाल सेट कर देंगे। यहाँ जो 300 है अधिकतम, 300 अधिकतम अंक है, 150 क्या है, न्यूनतम अंक है। 300 अधिकतम अंक है, 150 न्यूनतम अंक है। और कितना अंक प्राप्त कर रहा है, परीक्षार्थी कुल कितना अंक प्राप्त कर रहा है, परीक्षार्थी कुल 150 अंक प्राप्त कर रहा है। तो अब हमारा सवाल क्या हो गया, सेट हो गया। करते हैं 300 और 150 का अंतर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 300 और 150 का अंतर लेंगे तो कितना अंतर आएगा, अंतर मिलेगा हमें 150। अंतर कितना मिलेगा हमें, 150। अंतर कितना मिलेगा, 150। और इधर क्या करेंगे, इधर हम क्या करेंगे, इधर तिरछा क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 150 और 150 जोड़ेंगे, कितना मिलेगा हमें, 300 मिलेगा। इतना तो सबको समझ में आया। इधर से क्या किए, 300 से 150 का अंतर लिए, 150 आया। इधर क्या किए, इधर तिरछा क्या किए, इधर तिरछा जुड़ा है, 150 और 150 जोड़ेंगे कितना है, 300। अब यहाँ लगा, यहाँ रख दीजिए अनुपात, ठीक है, अनुपात रख दीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ रख दिए अनुपात रख दिए। यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल, 15 इकाई 15, 15 दूना 30। तो सही और गलत का अनुपात कितना मिला, सही और गलत का अनुपात कितना मिला, सही और गलत का अनुपात कितना मिला, सही और गलत का अनुपात मिला 2:1। इतना तो सबको समझ में आएगा। सही और गलत का अनुपात मिला 2:1। अब क्या करेंगे, 2 और 1 को जोड़ेंगे, क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3। 2 और 1 को जोड़ेंगे, हमें मिलेगा 3। 3 से क्या करेंगे, सही प्रश्न में हल कर देंगे। सही प्रश्न कितना है, 75। 75 में 3 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। 3 से काटेंगे क्या बार, 25 बार। हमें संख्याएं कितना मिलेगी, बराबर मिलेगी 25। तो क्या पूछा है प्रश्न में, प्रश्न पूछा है उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो प्रश्न पूछा है
उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो सही उत्तर याद करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 25 है 25 से क्या करेंगे 2 में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 25 में क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, 25 दूना मिलेगा हमें कितना 50। तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 50 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। जो 50 है किसके नीचे, सही के नीचे 50 है, इसके नीचे 50 है, सही के नीचे 50 है, इसलिए क्या होगा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी मतलब क्या हो गया 50 हो जाएगा। अगर पूछ ले उसने कितने गलत उत्तर का जवाब दिया तो क्या करेंगे, गलत का अनुपात कितना 1। अब क्या करेंगे 1 में किससे गुणा कर देंगे, 25 से गुणा कर देंगे, 25 1 है 25 क्या हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कहा, एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक अर्जित करता है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितने अंक अर्जित करता है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक अर्जित करता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। एक परीक्षार्थी उस परीक्षा में सभी 100 प्रश्न हल करता है, एक परीक्षार्थी उस परीक्षा में सभी 100 प्रश्न हल करता है और 80 अंक प्राप्त करता है। और कितना प्राप्त करता है, और 80 अंक प्राप्त करता है। तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया या सही जवाब दिया, तो हमें ये बताना है। तो ऐसे सवाल को हमें हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे परीक्षार्थी वह कुल कितने प्रश्नों को टोटल हल कर रहा है। जो परीक्षार्थी टोटल कितने प्रश्नों को हल कर रहा है, एक परीक्षार्थी उस परीक्षा में सभी कितने प्रश्नों को हल कर रहा है, सभी 100 प्रश्न हल कर रहा है। कितने प्रश्न हल कर रहा है, सभी 100 प्रश्न हल कर रहा है, सभी 100 प्रश्न हल कर रहा है। सबसे पहले देखेंगे परीक्षार्थी टोटल कितने प्रश्नों को हल कर रहा है। परीक्षार्थी टोटल सभी 100 प्रश्न हल कर रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 100। इतना तो सबको समझ में आया, इतना तो सभी लोग कर सकते हैं। अब फिर अगला स्टेप क्या कहा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक अर्जित करता है। जो परीक्षार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक अर्जित करता है, इसलिए क्या करेंगे 100 में किससे गुणा कर देंगे, 100 में 2 से गुणा कर देंगे। इतना सबको समझ में आया। तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। तो क्या करेंगे 100 से क्या करेंगे, किससे गुणा कर देंगे, 1 से गुणा कर देंगे। 100 इकाई क्या हो जाएगा, 100 से 1 में गुणा कर देंगे। अब हम यहाँ जब गुणा करेंगे आपस में, अब हम 100 का गुणा 2 में करेंगे, क्या मिलेगा हमें 200 मिलेगा। इतना सबको मिला। अब फिर 100 का गुणा 1 में करेंगे, क्या मिलेगा 100 इकाई, हमें क्या मिलेगा 100 मिलेगा। इतना तो सबको समझ में आया। जो यहाँ 200 है और यहाँ जो 100 है, ये क्या है, जो 200 है यहाँ क्या है अधिकतम अंक है, जो क्या है मैक्सिमम अंक है, ये क्या है न्यूनतम अंक है। ठीक है, ये मैक्सिमम मतलब अधिकतम अंक है, या ये क्या है न्यूनतम अंक है। जो 200 और 100 है क्या है, 200 मैक्सिमम अंक है और 100 क्या है न्यूनतम अंक है। इतना तो सबको समझ में आया होगा। इतना जब सबको समझ में आया तो अब क्या करेंगे, हमारा सवाल क्या हो जाएगा, लग जाएगा। यहाँ 200 अंक है, यहाँ 100 अंक है, तो हमारा क्या सवाल होगा, लग जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे परीक्षार्थी कुल कितना अंक प्राप्त कर रहा है। अब देखेंगे परीक्षार्थी कुल कितना अंक प्राप्त कर रहा है। परीक्षार्थी कुल 80 अंक प्राप्त करता है। कुल कितना अंक प्राप्त करता है, और परीक्षार्थी कुल कितना अंक प्राप्त करता है, परीक्षार्थी कुल 80 अंक प्राप्त करता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, बीच में 80 अंक रख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर तिरछा क्या होगा, इधर तिरछा होगा घटेगा, और इधर तिरछा क्या होगा, इधर तिरछा क्या होगा जुड़ेगा। इधर तिरछा क्या होगा घटेगा, इधर तिरछा घटेगा, और इधर तिरछा क्या होगा जुड़ेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 20 और 80 का अंतर लेंगे, कितना मिलेगा हमें, अंतर मिलेगा हमें 100। अंतर कितना मिलेगा, 20 और 80 का अंतर लेंगे कितना मिलेगा, 120 मिलेगा। और फिर क्या 180 और 100 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा 180। इतना तो सबको समझ में, यहाँ अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, सवाल खोलो, 0 पे 0 हो गया कैंसिल, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 9 बार। इतना समझ में 9 अनुपात 6 आया। अब क्या करेंगे 3 से काट दें, 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6। तो सही और गलत का अनुपात कितना आया, सही और गलत, सही और गलत का अनुपात कितना है, 3:2। सही और गलत का अनुपात मिला हमें 3:2। अब क्या करेंगे, 3 और 2 को जोड़ के क्या करेंगे, सभी प्रश्न कितने थे 100 में क्या करेंगे भाग करेंगे। 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा 5 से भाग करेंगे, क्या बार कटेगा, बराबर मिलेगा हमें कितना मिलेगा 20, बराबर मिलेगा 20। तो क्या पूछा है प्रश्न में, उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। क्या करेंगे, सही निकालना है, तो क्या करेंगे 20 से किस में गुणा कर देंगे, 3 में गुणा कर देंगे, 20 3 60। तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर दिया, सही उत्तर दिया, तो उसने 60 प्रश्नों का क्या किया, सही उत्तर दिया। अगर क्या कहा है, राजेश ने एक परीक्षा में
80% प्रश्न सही किए। राजेश ने एक परीक्षा में 80% प्रश्न सही किए उसने 41 में से 37 प्रश्न सही किए तथा उसके बाद प्रत्येक 8 प्रश्न पर 5 प्रश्न का हल सही पाया। परीक्षा में कुल कितने प्रश्न पूछे गए हमें ये बताना है। तो ऐसे सवाल को सेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे सवाल को फिट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे सवाल को सेट करने के लिए देखते हैं कि कुल प्रश्न कितने हैं और कितने सही हो रहे हैं। कुल प्रश्न कितने हैं, कुल प्रश्न कितने हैं, कुल प्रश्न कितने हैं, 41 प्रश्न है और कितने सही हुए, 37 प्रश्न सही किए जा रहे हैं। 41 प्रश्न है और 37 प्रश्न क्या हो जा रहे हैं, सही किए जा रहे हैं। तो हमारा सवाल यहीं से सेट होगा। ठीक है, कुल प्रश्न कितने हैं, परीक्षार्थी कुल प्रश्न कितने हैं, प्रश्न की संख्या लिखेंगे, कुल प्रश्न और क्या सही, प्रश्न और सही से हम सवाल को सेट करेंगे। कुल प्रश्न की संख्या कितनी, 41 प्रश्न है और कितना सही कर रहा है, 37 प्रश्न सही कर रहा है। तो क्या तथा उसके बाद प्रत्येक 8 प्रश्न पर 5 प्रश्न का हल सही पाएगा। उसके बाद प्रत्येक 8 प्रश्न पर 5 प्रश्न का हल सही पाएगा। तो क्या लिखेंगे, प्रत्येक, यहाँ लिखेंगे प्रत्येक 8 प्रश्न पर, प्रत्येक 8 प्रश्न पर कितने प्रश्न सही पाएगा, 5 प्रश्न का हल सही पाएगा। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ एक एक्स बढ़ा देंगे, यहीं से हमारा सवाल सेट होगा, प्रत्येक से हमारा सवाल सेट होगा। यहाँ एक एक्स बढ़ा दीजिए, एक एक्स यहाँ बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब क्या हो गया, 8x और 5x हो गया। टोटल प्रश्न कितने हो गए, प्रश्न के नीचे प्रश्न है और सही के नीचे सही है। टोटल प्रश्न कितने हैं, टोटल प्रश्न हो जाएंगे 41 प्लस 8x हो जाएंगे, बराबर कितने सही होंगे, 37, बराबर कितने सही होंगे, 37 प्लस 5x सही हो जाएंगे। इतना तो सभी लोगों को समझ में आया। फिर क्या है, राजेश ने एक परीक्षा में कुल कितने प्रश्न सही किए, 80% प्रश्न सही किया। कुल प्रश्न का कितना परसेंट सही किया, 80% सही किया। तो क्या करेंगे, गुणा यहाँ कर देंगे, 80% के नाते बटे 100 गुणा कर देंगे। तो अब हमारा क्या सवाल हो जाएगा, अब यहीं से हमारा सवाल हो जाएगा सेट। क्या करेंगे, 0 से 0 हो गया कैंसिल। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 से काटेंगे क्या बार, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 5 बार। 4 का गुणा करेंगे 41 में, 4 का गुणा करेंगे 41 में क्या मिलेगा, 4 का गुणा करेंगे 41 में हमें मिलेगा 4 इकाई 4, 4 चौक 16, 164 मिलेगा। फिर प्लस 4 का गुणा 8 में करेंगे क्या मिलेगा, 4 8 32 x हो जाएगा, 4 8 32 x बराबर। फिर 5 का गुणा यहाँ से करेंगे, 5 का गुणा यहाँ से तिरछा गुणा कर देंगे, क्या मिलेगा, 5 7 35 के 5 हाथ में आया 3, 5 15 3 18, क्या मिलेगा हमें 185 मिलेगा प्लस 5 5 25x मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 32x और 25x, 32x और 25x, 32x और 25x का अंतर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 32x और 25x का अंतर मिलेंगे, हमें मिलेगा 7x मिलेगा। इतना समझ में आया, 7x बराबर। और 164 और 185 का अंतर मिलेंगे, कितना मिलेगा, 64 और 185 का अंतर लेंगे, कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 21। 7 से काटेंगे क्या मिलेगा, 3 बार कटेगा। तो x बराबर हमें क्या मिल गया, x बराबर मिल गया हमें, x बराबर क्या मिल गया, x बराबर हमें मिल गया 3। x का मान 3 है। तो अब हमारा क्या होगा, पहले देखिए यहाँ 41 प्रश्न तो दिया है ऑलरेडी, 8 से 8 है, x का मान कितना है 3, 8 का गुणा 8 में गुणे 3 कर देंगे, 8 3 कितना हो जाएगा 24, 8 3 क्या हो जाएगा 24। फिर क्या करेंगे 24, 41 और 24 को जोड़ लेंगे, 41 प्लस 24 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 41 प्लस 24 को जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 4 1 5, 4 1 5, 4 2 6 65। जो 65 मिलेगा यही क्या हो गया आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी 65 सही है।